गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन के द्वारा करते हैं। आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा के कार्य। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से एक वादा किया। वचन में लिखा है यूहन्ना अध्याय 14 के 16 में आप देख सकते हैं, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आप पुराने नियम में देखेंगे तो पवित्र आत्मा आती थी जाती थी। आप वचन में देख सकते हैं पवित्र आत्मा उस वक्त आया जाया करती थी। न्यायों अध्याय 6 के पद संख्या 24 में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। और वहीं पर आप देखेंगे 1 शामुएल अध्याय 16 के 14 में, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यानी पवित्र आत्मा आती जाती थी, लेकिन पेंतेकुस्त के बाद पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों के ऊपर ठहर गई। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगी और जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी, यानी वो हमेशा विश्वासियों के साथ रहेगी। हम वचन के द्वारा देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कार्य करती है। वह निरंतर विश्वासियों के संग वास करती है। यूहन्ना अध्याय 14 का पद संख्या 16 में आप देखेंगे पवित्र आत्मा क्या करती है, विश्वासियों के साथ निवास करती है, वास करती है। मैंने बताया पहले कि पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के बाद हर एक विश्वासियों के ऊपर आकर ठहर गई और सदा सर्वदा के लिए हर एक विश्वासी के साथ पवित्र आत्मा निवास करती है। आप वचन में देख सकते हैं यूहन्ना अध्याय 14 के 26 में लिखा है, और वहीं पर 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 के 13 में लिखा हुआ है, वह परमेश्वर का वचन लेता है और उसे विश्वासियों को सिखाता है। वचन कहता है कि वो तुम्हें नई नई बातें सिखाएगा। देखिए, बाइबल का वचन एक अविश्वासी व्यक्ति या फिर एक नया विश्वासी व्यक्ति के समझ के परे है, क्योंकि जब भी वो बाइबल को पढ़ेगा तो उसे बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने बाइबल को लिखा। और ये ऐसी बाइबल ऐसी है कि जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक आप बाइबल के और वचनों के रहस्य को नहीं समझ सकेंगे। तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है परमेश्वर के वचनों के रहस्यों को समझने के लिए। कोई भी एक साधारण पुस्तक जो आपने कभी ना पढ़ी हो, आप अगर उसको एक बार पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन बाइबल ऐसी है कि बाइबल के वचन को जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा आप संचालित नहीं है और पवित्र आत्मा आपको नहीं सिखाती, बाइबल का वचन बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए आप कभी भी नहीं समझ सकते हैं। उसकी गूढ़ रहस्य को कभी भी नहीं जान पाएंगे। आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो ये बाइबल का ये वचन कह क्या रहा है। उसके अर्थों को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी, पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा बाइबल के गूढ़ रहस्यों को हमारे ऊपर प्रकट करती है वचनों के द्वारा। आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा का, वैसे तो पवित्र आत्मा के बहुत से कार्य, लेकिन आज हम कुछ ही पवित्र आत्मा के कार्यों पर मनन करेंगे। आप दूसरा देख सकते हैं, वह दुर्बलता के समय हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की शक्ति प्रदान करती है और हमें बल देती है। आप एजिकल अध्याय 36 के 27 में देख सकते हैं, पद संख्या 27 में पवित्र आत्मा दुर्बलता के समय में हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखाती है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जितना सरल है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि जब तक हम पवित्र आत्मा से संचालित नहीं होंगे हम परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर नहीं रह सकते। हम डगमगा सकते हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो वो हमें प्रेरित करेगी कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कैसे करना है, हमें सिखाएगी और कभी भी हमें परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने नहीं देगी। क्योंकि यदि हम पवित्र आत्मा से संचालित हैं तो हम वही करेंगे जिसमें परमेश्वर की इच्छा है। वह शरीर के कार्यों को मारने के लिए शक्ति देता है। रोमियो अध्याय 8 का पद संख्या 13। पवित्र आत्मा हमें शरीर के कार्यों को मारने की शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जो आत्मा चाहती है वो शरीर कभी नहीं करता, लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम शरीर के बातों को मारकर, शरीर के कार्यों को मारकर हम पवित्र आत्मा के कहे हुए कार्यों को पूरा करेंगे, यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आप वचन में देख सकते हैं गलातियों अध्याय 5 का पद संख्या 25 में लिखा है, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो वह हमारी चाल चलन को पवित्र कर देता है। वचन पढ़िए, जब हम खुद के चलाए चलते हैं यानी खुद की इच्छा पर चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं से ईश्वर की इच्छा से दूर होने के कारण बहुत सी गलतियाँ, बहुत से पाप, बहुत से अपराध कर देते हैं, बहुत से अशुद्ध कार्य कर देते हैं जो ईश्वर के दृष्टि में घृणित है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर वही कार्य करते हैं जो प्रभु को प्रिय है। इफिसियों अध्याय 4 का पद संख्या 30 से 32 तक जो बातें हमारे पिता को अप्रसन्न करने वाली होती हैं वह उन्हें दूर करने में हमारी सहायता करता है। यानी जिन बातों से हमारे प्रभु दुखी होते हैं, जिन बातों से वो अप्रसन्न होते हैं, उन बातों को पवित्र आत्मा हमारे जीवन से दूर करने में हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है, ताकि हम कोई ऐसा काम न करें जो परमेश्वर की, ईश्वर की दृष्टि में गलत है और जिससे प्रभु हमारे दुखी होते हैं। वह शैतान के विरुद्ध विश्वासियों को एक स्तर ऊपर उठाकर उसे भगाने
पर विवेश कर देता है। आप देख सकते हैं याकूब अध्याय 4 के 7 और यशाया 59 का 19। यानी पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हमें शैतान के ऊपर, शत्रु के ऊपर विजयी जीवन प्रदान करता है। शैतान हमारे ऊपर हावी होता है, हमें तकलीफ पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, वो विश्वासियों को कई प्रकार से परेशान करता है, प्रताड़ित करता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम शैतान से लड़ सकें या उसका विरोध कर सकें, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इतना सामर्थ्य, शक्ति और बल प्रदान होता है कि हम शत्रु के सामने खड़े होकर उसे डांट सके, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांट कर अपनी भगाया था परीक्षा के समय। और हमें हमारे अंदर इतना बल और शक्ति पवित्र आत्मा प्रदान करती है कि हम भी शैतान का सामना कर सकते हैं। तो के काम अध्याय 13 के 52 में वैसे तो पवित्र आत्मा शांति और आनंद भी हमें प्रदान करती है, और पवित्र आत्मा जिनके जीवन में होती वो हमेशा आनंदित रहते हैं, प्रभु में मगन रहते हैं, संसार की चिंताओं से मुक्त रहते हैं। परमेश्वर की शांति और संसार की शांति में बहुत फ़र्क है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी शांति नहीं देता जो संसार देता है, क्योंकि परमेश्वर की शांति संसार के समझ से परे है। तो प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करती है, और जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमेशा आनंदित और हमारा मन, हृदय हमेशा शांत रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आनंद दाता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रभु ने पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया है, और हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है हर दिन, हर समय, और हमें पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीने की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मांगना है और पवित्र आत्मा को कार्य करने का अपने जीवन में अवसर देना है, और अपनी नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सुननी है। और ताकि जब हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं, और हम वही कार्य करते हैं, वही मार्ग चुनते हैं जो हमारे हित में है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, और हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें, पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।